क्या ओवेरियन सिस्ट खतरनाक होती है? क्या हर सिस्ट को ऑपरेट कराना इम्पोर्टेंट है? और क्या ये फ्यूचर फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हर्षा चौधरी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो हर महीने ओपीडी में कई पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आई है, अब क्या करें? वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। और ये वीडियो एक कंप्लीट, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल गाइड है जिसमें मैं आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में थोड़ा बताती हूँ। आइए समझते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। एक्चुअली हर महीने पीरियड्स के दौरान ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है और यही अंडे जो बड़े हो जाते हैं इसे फॉलिकल बोलते हैं। तो कभी कभी ये फॉलिकल्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं या फिर टाइम से रप्चर नहीं करते या इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यही फॉलिकल्स बाद में जाके ओवेरियन सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट कितने तरीके की होती हैं? ये फंक्शनल हो सकती हैं, हेमरेजिक सिस्ट हो सकती हैं, टर्मोइड सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है। यूजुअली अगर फंक्शनल सिस्ट है तो फंक्शनल सिस्ट सेल्फ हीलिंग होती है। इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली बस जो है फॉलिकल के अंदर पानी भर जाता है जो कि अपने आप ठीक हो जाता है। फिर आती है आपके डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट आपको हो सकता है कि बर्थ से प्रेजेंट हो और इसमें ऑपरेशन ही ज़रूरी है। डर्मोइड सिस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन कोई काम नहीं करती है। फिर आती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक काफ़ी खतरनाक तरीके की सिस्ट है। ये आपके पूरे पेल्विस को भी कई बार इन्वॉल्व कर लेती है। इससे आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इस सिस्ट का आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ये हम मेडिसिन से भी रेगुलेट कर सकते हैं और इसमें कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद आता है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट का मतलब है जिसमें सिस्ट के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाए। इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए थोड़ी मेडिसिन दी जाती है और यूजुअली ये सिस्ट भी सेल्फ हीलिंग होती है। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट अगर आपके रिपोर्ट में आया है तो ये कैंसरस भी हो सकती है। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो इसको ठीक से वैल्यूएट करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ओवेरियन सिस्ट में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें ज़्यादातर हो सकता है कि पेट में दर्द हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तब काफ़ी दर्द हो, और हो सकता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, अचानक पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, अचानक से आप बेहोश हो जा रहे हैं, या सिस्ट का साइज पिछले कुछ महीनों में लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको फ़ौरन ही जाकर अपने डॉक्टर को दिखाना है। कभी कभी ओवेरियन सिस्ट के साइज़ की वजह से ये घूम जाती है या पेट के अंदर रप्चर हो जाती है या टॉर्जन हो जाता है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होता है और फ़ौरन ही डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब ओवेरियन सिस्ट की डायग्नोसिस कैसे करनी है? ये जनरली अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोस हो जाती हैं या फिर एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं और कुछ ट्यूबर मार्कर्स यानी कि कैंसर वाली जांचें भी अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो हम करवाते हैं। अब अगर सिस्ट आपकी हेमरेजिक सिस्ट है या फंक्शनल सिस्ट है तो यूजुअली ये बस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और ये सेल्फ हीलिंग होती है। लेकिन अगर आपकी सिस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल है या सिम्टम्स क्रिएट कर रही है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इनका मेडिकली हम कर सकते हैं, जैसे पेन रिलीफ करने की मेडिकेशंस, साइकिल कंट्रोल करने की मेडिकेशंस, ये आपको दी जा सकती है। पर अगर सिस्ट साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेडिकेशन से भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ज़रूरत है लैप्रोस्कोपी की। उस टाइम लैप्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें हम लैप्रोस्कोपिकली सिस्ट रिमूव कर सकते हैं और आपके पूरे अंदर के पेल्विस के एरिया को हम देख सकते हैं। तो उस टाइम ऑपरेशन ज़रूर ही कराना है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी इजी होती है। इसमें आपको कोई बड़ा कट नहीं लगता है। 2-3 छोटे छोटे कट से आपकी पूरी सिस्ट निकाल दी जाती है और इसमें आपकी एक दिन में छुट्टी हो सकती है। आप चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन को रिज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट आई है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स देखकर प्लीज़ परेशान मत होइए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गायनी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।